थी और उसकी अदाएं हिरनी की तरह चंचल थी और उसका दिल बिल्कुल पानी की तरह साफ था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी माही ने कोई मुखौटा लगा रखा है। जिस लड़की को मैंने टूटकर प्यार किया था, वो लड़की किसी मुखौटे में कैद हो गई है। सच सच कहना माही, तुम खुश तो हो ना इस रिश्ते में आकर? उसकी बात सुनकर वो हड़बड़ा गई। उसे तो ऐसा लगा कि उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। लेकिन ना जाने क्यों वो बगैर सोचे समझे ही बोल पड़ी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है राज? तुमने तो कहा था कि नजरें कभी झूठ नहीं कहती। रजत ने कहा, बस उन्हीं नजरों का तो मैं अब तक कायल हूं और उन्हीं नजरों पर भरोसा कर तो मैं हमारे रिश्ते को एक नाम दे रहा हूं। ये बोलकर वो हंसने लगा। लेकिन महिमा अब भी चुप थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। रजत ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, पता है माही, मैं तुमसे प्यार करता हूं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मेरा दीवानापन दिन ब दिन पागलों की तरह तुम्हारे लिए बढ़ता जा रहा है। इसमें भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन कभी ये मत सोचना कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए गले का फंदा है। जब भी किसी भी पल तुम्हें ऐसा महसूस हो कि मेरा प्यार तुम्हारे गले का फंदा बनता जा रहा है, प्लीज मुझे। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि एक बार फिर महिमा बीच में ही बोल पड़ी, नहीं राज, तुम्हारा प्यार मेरे लिए बहुत कीमती है। तुम्हारा प्यार मेरे लिए कोहिनूर की हीरे की तरह है, जिसे तराशने की भी जरूरत नहीं होती। और ऐसा प्यार पाने की ख्वाहिश हर लड़की की होती है। ना चाहते हुए भी उसने छुपे हुए शब्दों में अपने दिल का हाल बयां कर दिया। उसकी बात सुनकर रजत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बस नहीं, अब मुझे कोई शिकायत नहीं है और मुझे पता है ऊपर वाले ने मेरे नसीब में सच्चा वाला प्यार लिखा है। जवाब में महिमा ने मुस्कुरा दिया और फिर कहा, राज चलो, मैं अभी फोन रखती हूँ और कल हमारी एंगेजमेंट है। कल टाइम पर उठना पड़ेगा। गुड नाइट। दूसरी ओर से रजत ने फोन पर किस किया और कहा, गुड नाइट। ये किस तुम्हारे माथे पर। महिमा शर्मा गई। फिर उसने एक बार और फोन पर किस किया और कहा, तुम्हारे गालों पर। और फिर उसने एक दफा और फोन पर किस किया। इस बार वो कुछ कह पाता इसके पहले ही महिमा बोल पड़ी, बस गुड नाइट। और हंसते हुए उसने फोन कट कर दिया। रजत भी फोन कट कर अकेले बैठकर हंसने लगा और खुद से बात करते हुए कहने लगा, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर गुड नाइट किस, गुड मॉर्निंग किस, गुड आफ्टरनून किस, गुड इवनिंग किस ही किस। ये बोलकर वो हंसने लगा। महिमा भी अपने बेडरूम में आ गई और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी और उसके गाल ब्लश कर रहे थे। महिमा अपने बेड पर आकर लेट गई, जहां पहले से ही रिद्धिमा भी मौजूद थी। उसे सोया हुआ देखकर वो चुपचाप उसके पास लेट गई और उसके लेटते ही रिद्धिमा उछलकर बैठ गई और महिमा की ओर देखकर बोली, दीदी बताइए ना, जीजू ने क्या कहा? कुछ स्पेशल या रोमांटिक बातें हुई आप दोनों के बीच में? क्या कहा उन्होंने? अचानक उसे जागते देख महिमा चौंक गई। फिर उसने कहा, चल ज्यादा बातें मत कर, कल हमें टाइम पर रेडी होकर पहुंचना है, इसीलिए उन्होंने कॉल किया था। गुड नाइट। ये बोल रजाई अपने मुंह में डालकर सो गई ताकि रिद्धिमा उससे और कोई नया सवाल ना पूछने लगे। रिद्धिमा ने खुद से बात करते हुए कहा, ठीक है, नहीं बताना तो मत बताइए। मैं तो बस जानना चाहती थी कि रजत राय सिंह जैसा बिजनेस टाइकून रोमांटिक बातें कैसे करता होगा। उसकी बात सुनकर महिमा रजाई के अंदर अपनी हंसी रोके हुई थी। अगली सुबह रजत के घर पर काफी चहल पहल थी और सबसे ज्यादा खुश वहां अमित था, क्योंकि उसकी सालों की तमन्ना जो पूरी होने जा रही थी, उसकी प्यारी भाभी जो उसे मिल गई थी। खुश होकर वो घर में इतने सारे नौकर चाकर होने के बावजूद सारी तैयारियों में लगा हुआ था और सारा काम अपने सामने करवा रहा था। रीमा हॉल में पहुंची और उसे देखकर डांटते हुए बोली,
अमित, तू अब तक तैयार नहीं हुआ? हमें 1 घंटे में यहाँ से निकलना है रिजॉर्ट के लिए। कुछ देर में वहाँ मेहमान भी पहुँच जाएंगे और एक तू है जो अब तक घर के कपड़ों में यहाँ वहाँ घूम रहा है। अमित कुछ बोल पाता कि इसके पहले ही इंद्रजीत वहाँ पहुँच गए और उन्होंने रीमा की बातें सुन ली थी। उन्होंने रीमा को समझाते हुए कहा, अरे आज पहली बार आपका लाडला कोई जिम्मेदारी वाला काम कर रहा है और एक आप हैं जो आज उसकी तारीफ करने के बजाय उस पर गुस्सा कर रही हैं। रीमा अपने सर पर हाथ रखकर बोली, जल्दी करिए जी, हमारे मेहमान रिजॉर्ट पहुंचने वाले ही होंगे और एक हम हैं जो अब तक घर में ही हैं। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी वहां रंजीता भी पहुंच गई और वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, क्यों रीमा, सगाई की डेट आज की ही है ना? अचानक उन्हें वहां देखकर रीमा थोड़ी हड़बड़ा गई। फिर उसने रिप्लाई किया, जी बड़ी दीदी जी, आज की ही डेट है, बस हम लोग भी जल्दी निकल जाएंगे। रंजीता ने अपने अंदाज में वहां मौजूद इंद्रजीत से कहा, देख लल्ला, मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन तेरी बीवी को काम काज का कोई भी कायदा नहीं है और टाइम का तो उसे कभी ख्याल नहीं रहता। वो अपनी शिकायतों की झड़ी लगा ही रही थी कि वहां मौजूद अमित बीच में ही बोल पड़ा, माँ बाबा, बुआ जी, आप सभी रिजॉर्ट के लिए निकल जाइए और मैं तो दूल्हे का छोटा भाई हूँ। नखरे दूल्हे की तरह तो ना सही, लेकिन कुछ तो करूंगा। अपने मस्खरे अंदाज में उसने सभी से कहा। रीमा अमित को देखकर बोली, पक्का ना, तू कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा? देख अमित, आज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अमित ने भी रीमा को उनके अंदाज में रिप्लाई देकर कहा, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे माँ, सच्ची, अब आप प्लीज जाइए। इंद्रजीत ने अपनी कड़क आवाज में अमित से कहा, ठीक है, हम ड्राइवर के साथ निकल रहे हैं, तुम और रजत भी ज्यादा लेट मत करना। उनकी बात सुनकर अमित ने हाथ जोड़कर रिप्लाई किया, जो हुकुम। उसकी इस शरारत को देखकर इंद्रजीत रीमा से शिकायती लहजे में बोले, चलिए श्रीमती जी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, सचमुच क्या ये मेरा ही बेटा है? ये कहते हुए वो वहां मौजूद भुआ जी और रीमा के साथ घर के बाहर चले गए। उनके जाने के बाद अमित अपनी शरारत पर खुद ही हंसने लगा और अपने बेडरूम में रेडी होने चला गया। और उधर महिमा अपने बेडरूम में रेडी हो रही थी। अदिति और रिद्धिमा उसके बेडरूम में ही मौजूद थे। चंदा वहां हड़बड़ाती हुई आई और वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, लड़कियों, कितनी देर लग रही है तुम लोगों को? रीमा जी का कितनी बार फोन आ गया है, चलो हमें जल्दी यहाँ से रिजॉर्ट के लिए निकलना होगा। वो बोल ही रही थी कि तभी उनकी नजर महिमा पर पड़ी और उसे देखकर वो उसकी बलाएं लेती हुई बोली, मेरी बच्ची कितनी खूबसूरत लग रही है। अदिति ने महिमा को छेड़ते हुए कहा, देखना मासी, आज तो हमारे होने वाली जीजा जी माही को देखते ही रह जाएंगे। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे। फिर रिद्धिमा ने कहा, हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। फिर चंदा ने सभी को प्यार से डांटते हुए कहा, चलो चलो लड़कियों, कितनी बातें करती हो तुम लोग। और कुछ देर में महिमा को लेकर वो लोग रिजॉर्ट के लिए निकल गए। एंगेजमेंट का बहुत बड़ा फंक्शन राइजिंग रिजॉर्ट में रखा गया था, जहां आज शहर की तमाम जानी मानी हस्तियां मौजूद थी और सारे न्यूज चैनल वाले भी सुबह से ही वहां मौजूद थे और पल पल की खबर ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। और उधर रजत भी अमित के साथ रिजॉर्ट में पहुंच चुका था। उसके रिजॉर्ट में पहुंचते ही सारे मेहमानों ने उसे बधाई देने के लिए घेर रखा था, लेकिन रजत की नजरें तो महिमा को ढूंढ रही थी, जो कि अब तक पहुंची नहीं थी। और उधर रीमा ने अमित से कहा, अपनी भाभी को फोन लगाकर पूछ वो लोग निकले या नहीं, अब तक सारे मेहमान आ चुके हैं। अमित उन्हें समझाते हुए बोला, माँ, भाभी निकल चुकी हैं, बस कुछ देर में पहुंचती ही होंगी। ये बोल अमित रजत के पास चला गया और इधर रीमा भी मेहमानों के बीच बिजी हो गई। कुछ देर बाद शनाया रिजॉर्ट पहुंची। वहां के एंट्रेंस गेट पर रजत और महिमा की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी और वहां लगे बड़े से प्रोजेक्टर पर उनकी फोटोज बार बार फ्लैश हो रही थी। जैसे ही उसकी नजर उस फोटो पर पड़ी, उसे एक बार फिर तकलीफ हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला और रिजॉर्ट के अंदर पहुंची, जहां सारे मेहमान बातें एंजॉय कर रहे थे। वो चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई थी। उसे अकेले देखकर इंद्रजीत उसके पास पहुंचे और उन्होंने कहा, बेटा, कामेश नहीं आया? उसने कहा,
नहीं अंकल, दरअसल वो अभी यूके से वापस नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने आपको मैसेज देने के लिए कहा है कि शादी के पहले पहले वो जरूर आ जाएंगे। इंद्रजीत ने उसकी बात सुनकर उसे साइड हग करते हुए कहा, अच्छा चलो, तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? ये कहते हुए वो उसे अमित के पास लेकर गए, जो कि अपने मेहमानों में बिजी थे। उसके पास पहुंचकर उन्होंने कहा, अमित देखो, शनाया आ गई है। उसे देखकर अमित बोला, हे शनाया। शनाया ने भी उसे हे कहा। अमित ने उसे छेड़ते हुए कहा, एक बात बोलूं, आज गलती से तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसकी बात सुनकर शनाया उसे घूर कर देखने लगी। इंद्रजीत ने कहा, अच्छा बच्चों, तुम लोग बातें करो, मैं अभी आया। ये बोल वो वहां से चले गए। शनाया ने अमित से कहा, अब तक महिमा नहीं आई? अमित बोला, बस आती ही होगी। और उसके इतना कहते ही रिसोर्ट के एंट्रेंस पर पंजाबी ढोल बजने लगे। ढोल नगाड़े की आवाज सुन अमित ने शनाया से खुश होकर कहा, चलो शनाया, लगता है भाभी आ गई। ये कहते हुए वो उसका हाथ पकड़कर उसे रिसोर्ट के एंट्रेंस पर ले गया। महिमा के साथ वहां अदिति, रिद्धिमा और दादी के अलावा चंदा और मंजू भी विशाल के साथ मौजूद थे, और उसके अलावा उनके कुछ और भी दोस्त और रिश्तेदार भी वहां मौजूद थे। उनके गेट पर पहुंचते ही पंजाबी ढोल बजाकर उनका वेलकम किया गया। रीमा इंद्रजीत के साथ गेट पर ही मौजूद थे। उन्होंने महिमा को देखते ही कहा, आज मेरी बच्ची बेहद खूबसूरत लग रही है, किसी की नजर ना लगे। ये कहते हुए उन्होंने अपनी आंखों से थोड़ा सा काजल निकालकर उसके कानों के पीछे लगा दिया। उन्होंने महिमा के साथ मौजूद सारे मेहमानों का अच्छी तरह से स्वागत किया और उन्हें अंदर बुलाया। ढोल अब भी बज रहे थे, और जैसे ही महिमा स्टेज पर रजत के पास पहुंची, तब ढोल बजना बंद हो गए और गाना चलने लगा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। दोस्तों, कैसी होगी रजत और महिमा की एंगेजमेंट? ये जानने के लिए सुनते रहिए लव हेट लव।